वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं कीर्ति गोयल स्टडी फॉर सिविल सर्विस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो भी बच्चे यूपी पीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड कोर्स ज्वाइन करके कंप्लीट प्री प्लस मेंस की तैयारी कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिए गए हैं उन पर मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं, या स्टडी फॉर सिविल सर्विस के ऐप पर जाकर भी आप कोई भी कोर्स वहां से परचेज कर सकते हैं। आज हम इस लेक्चर में हिस्ट्री के PYQ करेंगे। डेली आपको एक क्लास प्रोवाइड होती है, आप जाके हमारे चैनल पर चेक कर सकते हैं। तो आज करते हैं अपनी क्लास स्टार्ट बिना देरी किए। सबसे पहले हम जो क्वेश्चन देखते हैं वो क्या है, आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ? वह है ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी लॉर्ड वेलेस्ली, या ऑप्शन डी वॉरेन हेस्टिंग्स। तो पूछा है आंग्ल नेपाल युद्ध के बारे में और पूछा है जिसके शासनकाल में हुआ था वह कौन था। तो जो आंग्ल नेपाल युद्ध है वो किसके शासनकाल में होते हैं? वो होते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पूछा है सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध, ऑप्शन बी लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध, या लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। मतलब इसमें आपको क्या दे रखे, एक तरफ दे रखे है ये सब और दूसरी तरफ दे रखा है युद्ध की, युद्ध में ये सब थे या नहीं थे, युद्ध में कौन था। तो पूछा है इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, इनमें पूछा है कौन सा गलत है यहाँ पर। तो यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन डी जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में नहीं था, तो ऑप्शन डी गलत है और ये आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है, किससे संबंधित है? सर जॉन शोर से, लॉर्ड वेलेस्ली से, लॉर्ड हेस्टिंग्स से, या लॉर्ड कॉर्नवालिस से? किससे संबंधित है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ये लॉर्ड हेस्टिंग्स से संबंधित है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? 1820 से 1827, 1819 से 1826, 1822 से 1829, या फिर 1828 से 1825? जो सर टॉमस मुनरो जो थे वो मद्रास के जो गवर्नर रहे थे, अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 1820 से 1827 तक। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को लिया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, या फिर लॉर्ड हार्डिंग ने? यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग बिल्कुल सही हो जाएगा। इसने कुशासन के आधार पर गवर्नर जनरल मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरल में से कौन तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध है? तो ये आपको क्या दे रखा है, बंगाल के गवर्नर जनरल दे दिया और पूछा है कौन तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है। ऑप्शन ए वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी सर जॉन शोर, या ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिंग? तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है वो बंगाल के गवर्नर जनरल थे और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से ये संबंधित भी है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड वेलेस्ली ने, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, या फिर लॉर्ड लिप्पन ने? किसने लगाई थी सती प्रथा पर पाबंदी? तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने क्या किया था, सती प्रथा पर जो है पाबंदी लगाई थी। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य का अवध में विलय हुआ था, कौन से ईयर में जो है पूछा है विलय हुआ था? तो 1856 में विलय हुआ था और ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित है? 1849 में सताला का विलय हुआ, 1828 में पंजाब का विलय हुआ, 1856 में अवध का विलय हुआ, या फिर 1857 में झांसी का विलय हुआ? पूछा है कौन सा सही सुमेलित है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अवध का विलय कब होता है? 1856 में होता है, तो यह बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित और क्रियान्वित की थी? वेलेस्ली ने, हेस्टिंग्स ने, डलहौजी ने, या फिर क्लाइव ने? विलय की नीति पूछा है किसने की थी? तो यहाँ पे जो है डलहौजी ने किया था। ठीक है, विलय की नीति जिसको व्यक्तिगत सिद्धांत कहते हैं। ठीक है ना।
बात करते हैं हम आगे क्वेश्चन पे। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। झांसी हुआ था, सतारा, कलौरी या फिर संभलपुर? तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो है आपका सही आंसर हो जाएगा सतारा। सतारा जो था सबसे पहला राज्य था जो लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति के शिकार हुआ था। सबसे पहले सतारा को उसने विलय किया था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अंग्रेजों को द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ लॉर्ड एलनबेरो के समय में, लॉर्ड हार्डिंग के समय में, लॉर्ड ऑकलैंड के समय में या लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, लॉर्ड एलनबेरो के समय में अंग्रेजों के द्वारा सिंध विजय संपन्न हुई थी। बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न में क्या जाता है? सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया 1823 में, 45 में, 49 में या फिर 54 में? तो यहाँ पे सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 1843। चलिए बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न में क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? जेम्स आउटरम, WH स्लीमैन, बिशप और हेबर या फिर जनरल लो? तो यहाँ पे सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही, जेम्स आउटरम अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में क्या होता है? विलय होता है। बात करते हैं आगे क्वेश्चन की। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच में हुआ? हावड़ा और श्रीरामपुर, मुंबई और ठाणे, मद्रास और गुंटूर या फिर दिल्ली और आगरा? तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा, मुंबई और ठाणे। ठीक, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। 1 मिनट आप वेट कीजिए। चलिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित हुआ? लॉर्ड डलहौजी के, लॉर्ड कैनिंग, सर हेनरी हार्डिंग या फिर लॉर्ड लॉरेंस के? ठीक, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग जो था, लॉर्ड कैनिंग इसके शासन में ही क्या हुआ था? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है आया था। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड लिप्पन? पूछा है भारत का प्रथम वायसराय। प्रथम वायसराय की बात करते हैं तो लॉर्ड कैनिंग आ जाता है जो भारत का प्रथम वायसराय था। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने कहाँ पे? इलाहाबाद में, कोलकाता में, बंबई में या फिर मद्रास में? तो यहाँ पे सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, इलाहाबाद में। 1 नवंबर 1858 को जो महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र था वो किसने पढ़ा था? लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था। और कहाँ पे पढ़ा था? इलाहाबाद में पढ़ के उसने सुनाया था। चलिए बात करते हैं हम आगे क्वेश्चन की। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को दोबारा से स्थापित किया था किसने? 1858 के भारत सरकार के अधिनियम ने, लॉर्ड कैनिंग ने, 1860 में सनद के जारी किए जाने से या 1858 की जो की घोषणा हुई थी वहां से? बात करते हैं इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आ जाते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड एलनबरो ने, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने या फिर सर जॉन शोर ने? तो यहाँ पे सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। लॉर्ड एलनबरो ने क्या किया था? भारत में दास प्रथा को जो है समाप्त किया था। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। निम्न युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित है? लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेलिजरी चतुराई पूर्ण निष्क्रियता, लॉर्ड डलहौजी सहायक संधि या फिर लॉर्ड कैनिंग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना? तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था वो कहा था? स्थायी बंदोबस्त में। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? पूछा है किसका सुमेल नहीं है। अभी हमने देखा लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, तो ये तो बिल्कुल सही है। ठीक, तो हम देखते हैं यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता, ये जो है बिल्कुल गलत है और यहाँ पे ये सही आंसर हो जाएगा क्योंकि पूछा है किसका सुमेल नहीं है। लॉर्ड वेलेजरी की सहायक संधि थी, ये भी बिल्कुल सही है। लॉर्ड कैनवेस स्थायी बंदोबस्त, ये भी सही है। लॉर्ड डलहौजी ने व्यवगत का सिद्धांत दिया, विलय नीति का, ये भी सही है। ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग ने उच्चतम न्याय निष्क्रियता नहीं दी थी, तो आंसर गलत और यहाँ पे यही सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में शुरू किया गया? वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर या फिर लॉर्ड वेलेजरी। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसके शासनकाल में स्थायी बंदोबस्त जो है शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पूछा है नहीं है। लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, ये तो बिल्कुल सही है। लॉर्ड वेलेजरी की सहायक संधि प्रणाली थी, ये बताइए मुझे सही है क्या? तो यहाँ पे ये बिल्कुल सही है। ठीक। लॉर्ड हेस्टिंग्स की द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में था, नहीं ये तो गलत है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1829 का 17वां रेगुलेशन दिया, बिल्कुल सही बात है ये। तो पूछा है सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी सही सुमेलित नहीं है, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? पूछा है कौन से सन में जो है पेशवाई को समाप्त किया गया? तो यहाँ पे आ जाएगा 1858 में, 1818 में, 1861 में या फिर 1802 में। तो यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1818 में क्या हुआ था? पेशवाई को जो है समाप्त किया गया था। बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से पूछा है कौन सुमेलित नहीं है? लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, बिल्कुल सही है ये तो। लॉर्ड वेलेजरी सहायक संधि प्रणाली, यह बिल्कुल सही है। सन जॉन शोर आंग्ल नेपाली उससे संबंधित थे, नहीं ये गलत हो जाएगा। लॉर्ड हेस्टिंग्स तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में थे, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या है? गलत हो जाएगा, और यहाँ पे ये सही आंसर है क्योंकि पूछा है सुमेलित नहीं है। चलिए बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? इस बार पूछा है कौन एक सही सुमेलित है। तो यहाँ पे सही आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि लॉर्ड वेलेजरी जो थे चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित थे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पूछा है नहीं है। लॉर्ड डलहौजी अवध का विलीनीकरण, बिल्कुल सही है। लॉर्ड डफरिन की बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। लॉर्ड विलियम बेंटिंग की बात करें तो चार्टर एक्ट 1833 का पारित होना। लॉर्ड रिटन की बात करें तो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का शुरू होना। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ना, ये लॉर्ड लिटन प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ होना, ये यहाँ पे क्या है? ये सुमेलित नहीं है, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में से कौन एक चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है? विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो या फिर जॉन रॉलेंस। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, जॉन रॉलेंस। जॉन रॉलेंस जो है चतुराईपूर्ण निष्क्रियता के साथ जुड़ते हैं। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। भारत में अंग्रेजों के समय में जो प्रथम जनगणना हुई वो किसके कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में, लॉर्ड लिट्टन के कार्यकाल में, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में या फिर लॉर्ड लिप्पन के कार्यकाल में। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेयो। मेयो के कार्यकाल में क्या होती है? जो है जनगणना होती है प्रथम। भारत में अगर हम देखें तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में क्या हुई थी? प्रथम जनगणना हुई थी। बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक दंडित अपराधी के द्वारा की गई थी? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिप्पन, लॉर्ड मेयो या लॉर्ड मिंटो। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही हो जाएगा, लॉर्ड मेयो के द्वारा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन ने किसे वन मैन बाउंड्री फोर्स क्या का संबोधित किया? किसको कहा था लॉर्ड माउंटबेटन ने? महात्मा गांधी को, जवाहरलाल नेहरू को, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? इन्होंने महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स क्या के संबोधित किया था? किसी ने? लॉर्ड माउंटबेटन ने। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत में स्थायी स्वायत्तशासी संस्था 1882 ईस्वी में सशक्त की गई थी। जॉर्ज बॉले के द्वारा, जॉर्ज लिप्पन के द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा या फिर लॉर्ड लिटन के द्वारा। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड लिप्पन के द्वारा ही हुई थी। बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने अनारकली की क्या कहता उसने? एक मिनट, प्रश्न को अच्छे से पढ़ लेते हैं। चलिए प्रश्न दोबारा से पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने अनारकली की दंत कथा का उल्लेख किया है? अच्छा, अनारकली की दंत कथा का उल्लेख किसने किया है? कौन सा विदेशी यात्री था? सर थॉमस रो, विलियम हॉकिंस, लॉर्ड फिच या फिर विलियम फिंच। तो यहाँ पे सी आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, विलियम फिंच ने क्या किया है? एक विदेशी यात्री था और अनारकली की दंत कथा का उसने उल्लेख किया है। बात करते हैं अब हम अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? लॉर्ड डलहौजी को,
लॉर्ड कैनिंग को, लॉर्ड कर्जन को या फिर लॉर्ड लिप्पन को। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आंसर लॉर्ड लिप्पन। लॉर्ड लिप्पन को भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है। बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। क्लाइव, बेंटिंक, चार्ल्स मेटकॉफ और कर्जन। पेस्ट पर से प्रतिबिंब हटाना, बंग विभाजन मतलब बंगाल का विभाजन, बंगाल में दोहरा शासन और अंग्रेजी शिक्षा। तो यहाँ पे सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? अगर यहाँ पे हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्लाइव का द्वारा क्या होता है, बंगाल में दोहरा शासन लगता है, और बेंटिंक के द्वारा अंग्रेजी शिक्षा का हो जाता है। चार्ल्स मेटकॉफ ने क्या किया था, प्रेस पर प्रतिबंध लगाया था, और लॉर्ड कर्जन के समय क्या होता है, बंगाल का विभाजन हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है। तो यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड लिप्पन, लॉर्ड कर्जन है, और यहाँ पे डायरेक्ट किया है कि इनके टाइम पे क्या हुआ। जैसे आप देख सकते हैं, सबसे पहले आप ये देख लीजिए इन क्वेश्चन में कि आपको थोड़ा बहुत भी किसका आइडिया है। अब आपको पता है बंगाल का विभाजन किसने किया था, ठीक है। लॉर्ड कर्जन के टाइम पे क्या होता है, बंगाल का विभाजन होता है, ये आपको पता है। तो यहीं से आप क्या कर सकते हो, अपने आंसर को चेक कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम। सबसे पहले बात करते हैं लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था, वेबगत का सिद्धांत किया था, ये भी आपको पता है। विलय की नीति इसने की थी। तो एक का क्या बैठ रहा है, डी, और अगर हम देखें फोर्थ का क्या है, हमें पता है सी, ठीक है। एक का यहाँ पे डी इसमें भी और फोर्थ का सी इसमें है, तो मतलब ए और बी सही हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए आगे के भी देखते हैं। अब देखते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक की अगर हम बात करते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक का यहाँ पे हो जाएगा स्वायत्त शासन, और लॉर्ड रिपन की अगर हम बात करते हैं, ये गलत हो गया, फिर से देखते हैं एक बार, रुकिए। सबसे पहले हम लॉर्ड डलहौजी की बात करते हैं तो वेबगत का सिद्धांत हो जाता है। लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात करते हैं तो इसने सती प्रथा का निषेध किया था। लॉर्ड लिप्पन की बात करते हैं तो स्वायत्त शासन लाया था, और लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन ए सही हो जाता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम अगले प्रश्न पर। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी, लॉर्ड कर्जन के काल में हुई थी, लॉर्ड वेलेजरी के काल में हुई थी, लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में हुई थी, या फिर वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में हुई थी। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कर्जन के काल में ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की जो है स्थापना होती है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। प्राचीन स्मारक जो था, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड कैनिंग। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कर्जन जो था उनके कार्यकाल में ही प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट जो है पारित हुआ था। अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। भारत में जो है कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी, भारत में जो कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी, बाल गंगाधर तिलक ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, दादा भाई नौरोजी ने, या फिर एनी बेसेंट ने। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो फूट डालो और राज्य करो की रणनीति अपनाई गई थी किसके द्वारा, हमें पता है अंग्रेजों ने अपनाई थी, लेकिन कौन सा अंग्रेज था, लॉर्ड कर्जन के द्वारा, लॉर्ड मिंटो के द्वारा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, या फिर लॉर्ड वेलेजरी द्वारा। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही फूट डालो राज्य करो की नीति अपनाई गई थी। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड इरविन, या फिर लॉर्ड रीडिंग। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल सही हो जाएगा, लॉर्ड रीडिंग जो था वो भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं तो ब्रिटिश भारत की राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किसके काल में हुआ था, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, या फिर लॉर्ड रीडिंग। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड हार्डिंग। इसके समय में ही जो ब्रिटिश भारत की राजधानी का कोलकाता से दिल्ली में क्या हुआ था, ट्रांसफर हो गया था। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं जो स्थायी बंदोबस्त है वो किसने लागू की, जिसको इस्तेमारी व्यवस्था भी कहते हैं, वेलेजी ने, वॉरेन हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, या फिर लॉर्ड डफरिन ने। मैंने आपको क्वेश्चन अभी 2 बार कराया है, बताइए जिसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इस लेक्चर के हम लास्ट प्रश्न की बात करते हैं जो है स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था, जमींदारों के साथ, ग्रामीण समुदायों के साथ, मुकदमों के साथ, या फिर किसानों के साथ। तो यह जो स्थायी बंदोबस्त था वो किसके साथ होता है, वो जमींदारों के साथ होता है। तो ऑप्शन ए भी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। तो आज का लेक्चर हो जाता है हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके लिए नेक्स्ट PYQ लेके आऊंगी, ठीक है। तब तक के लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को अच्छे से देखना है और अच्छे से क्वेश्चन को समझना है। अगर आप PCS, RO,
बीईओ या फिर एलटी ग्रेड की कंप्लीट सिलेक्शन तक की तैयारी करना चाहते हैं तो ज्वाइन करिए सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विस। ठीक है, अगर आपने स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड कोर्स ज्वाइन करके स्ट्रिक्टली एग्जाम तक फॉलो कर लिया तो आपका सिलेक्शन आराम से हो सकता है। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिए गए हैं आप वहाँ पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हो। अदरवाइज देखिए यहाँ पे भी स्क्रीन पर भी आपको नंबर दिख रहे होंगे, इन पर भी आप व्हाट्सएप करके क्या कर सकते हो, कोई भी अगर आपको जानकारी लेनी हो आप ले सकते हो। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में न्यू PYQ के साथ, तब तक क्या